एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर एंड ग्रो विद संध्या में। आज हमारे पाइथन सीरीज का डे 2 है और इस सीरीज में हम देखेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और उन दोनों का सेटअप कैसे करेंगे, पाइथन एंड VS कोड को, और हम अपने पाइथन प्रोग्राम का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। तो ये सब करेंगे ताकि हम अपना पाइथन जर्नी स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले चलते हैं हम ब्राउजर पे चलते हैं। अब पाइथन इंस्टॉल करना है तो हम लिखेंगे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org। यहाँ पे गए, डाउनलोड पे जाएंगे, विंडोज दिखेगा। जिसका भी विंडोज है वो विंडोज को इंस्टॉल कर लेगा। मैक, एंड्रॉइड, जिसको जो भी इंस्टॉल करना होगा, जिसके लैपटॉप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती है। तो मेरे लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। मैं विंडोज पे जाऊंगी, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट और डाउनलोड विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट। देखिए यहाँ 64 बिट और 32 बिट के दो ऑप्शन हैं। आजकल ज्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर 64 बिट होते हैं लैपटॉप पे, इसलिए हम 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। अगर आपका जो भी लैपटॉप है वह 32 बिट को सपोर्ट कर रहा है तो आप 32 बिट का डाउनलोड कर लीजिए। हम 64 बिट का डाउनलोड करेंगे। इससे क्लिक करते ही हमारा पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इंस्टॉल हो गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब मेरे कंप्यूटर में पाइथन ऑलरेडी, लैपटॉप में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई का, रिपेयर का, अनइंस्टॉल का। आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप में जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, पास सेटअप करते जाएंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एक चीज और सीखने को मिल रही है कि मॉडिफाई कैसे करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है तो हम मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे सब जिस भी आपके लिए आपको चाहिए आप उसको कर देंगे, टिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब हमारे पास जो हमारा वर्जन है वह हमको लगता है 3.13 का है, लेकिन अब मेरे पास तो हमारा मॉडिफाई वर्जन हो रहा है 3.15 हो रहा है। तो कह रहा है कि हो गया है विंडोज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट। अब हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। VS कोड डाउनलोड, ठीक है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आई है इसको हम ओपन करेंगे। अब जिसको भी विंडोज का डाउनलोड करना हो विंडोज को डाउनलोड करेंगे, जिसको लिनक्स, मैक जो भी डाउनलोड करना होगा कर, मतलब कि इस पे जाएगा, जिसको मैक का करना हो मैक पे क्लिक करेगा, तो जिसका लैपटॉप मैक का होगा, जिसका लिनक्स सपोर्ट करता होगा लिनक्स करेगा, और मेरा जो लैपटॉप है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे ही हम विंडोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हम इस पे करते हैं क्लिक और अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए जब डाउनलोड हो रहा है अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, अगर आपको अपने लैपटॉप पे चेक करना है कि हमारा मतलब कि पाइथन इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, तो हम एक कमांड cmd ब्राउजर में जाना, सर्च बार में जाना, यहाँ प्रॉम्प्ट cmd सर्च करना, cmd तो आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे क्लिक करिएगा, ओपन करिएगा और एक देखिए पाइथन डस्ट वर्जन
ये कमांड चलाइएगा। अब दिख जाएगी अगर आपका पाइथन इंस्टॉल है तो वो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है वो दिख जाएगा। देखिए हमारा पाइथन जो इंस्टॉल है वह 13, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मॉडिफाई नहीं हुआ है, थोड़ा नेटवर्क इशू को लग रहा है। देखिए जब मैंने इंस्टॉल किया तो वो बता दिया कि थैंक यू सक्सेसफुल। अभी उसको मैं कर लूंगी। तो ऐसे आपके भी लैपटॉप में आ जाएगा कि आपका मतलब कि पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। एक और कमांड चेक कर लीजिएगा, पिप डेडल्स वर्जन। अब ये भी दिख रहा है। और पिप डेडल्स पिप का यूज क्यों होता है? अभी हम पाइथन सीख रहे हैं, जब हम पाइथन की लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क सीखेंगे लाइक पांडा, या जेंगो हम सीखेंगे, जेंगो फ्रेमवर्क है। तो पिप का यूज करके हम सारी चीजों को इंस्टॉल करते हैं, मतलब पाइथन की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए पिप का यूज होता है। चेक कर लेंगे, अगर आपको चेक करना होगा तो पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। देखिए हमारा VS कोड भी इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में। यहाँ आई एक्सेप्टेड है, आई एक्सेप्टेड पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट करिएगा। ये पाथ है आपका कि आप कहाँ पे अपना इस VS कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि किस लोकल किस मतलब कि किस जगह आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखिए इसे पाथ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे C ड्राइव में ही इंस्टॉल हो, तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। तो बोल रहा है द यूजर ऐप डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। हमारे लैपटॉप के जो डेस्कटॉप है उस पे VS कोड का आइकन बन करके आ जाएगा। तो बस चेक कर क्लिक कर लेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर कॉन्टेक्स्ट में कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करें। नेक्स्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल कर देंगे। अब हमारा VS कोड इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। फिनिश आ गया, हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा पास VS कोड ओपन हो गया। तो ऐसे ही खेलते हैं। अब हमें पाइथन को इस पे सेटअप करना है, तो हम एक्सटेंशन पे जाएंगे, यहाँ पे जाइए एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, लेकिन मेरे पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल था, तो मैं इसको डिलीट करके फिर से मैं इंस्टॉल की हूँ। एक्सटेंशन पे जाएंगे, देखिए इस साइड मेरे ओपन हो रहा था, मैंने कुछ छेड़छाड़ किया लिखेंगे पाइथन, इस पे जाएंगे। देखिए मेरे में पहले से इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल, इस पे ही करेंगे तो हमारा अनइंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक दिन कोडर है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपका जो हमारा VS कोड और पाइथन का सेटअप है वह कंप्लीट हो जाएगा। ये कोड को रन करने के लिए है। और VS ये क्यों हम इंस्टॉल किए हैं, ताकि VS कोड समझ सके कि हमें ये पाइथन, जब भी हम कोड लिखेंगे तो वो पाइथन को सपोर्ट करेगा।
अगर उसका एक्सटेंशन हम डाउनलोड नहीं किए रहेंगे तो वो पाइथन को सपोर्ट नहीं करेगा, समझ ही नहीं पाएगा या किस लैंग्वेज में लिखी जा रही है। तो VS कोड का इसलिए डाउनलोड करते हैं ताकि VS कोड समझ सके हमारे कोड को। तो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब हम ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, आपका पाइथन और VS कोड का सेटअप हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि फाइल पे जाइए, इस पे जाइए, ओपन फोल्डर। आप कोई भी फोल्डर, मान लो हम डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक किए, मान लो पाइथन डेमो, पाइथन डेमन किए। अब इस फोल्डर को हमें VS कोड में ओपन करना है। हम ओपन फोल्डर करेंगे, डेस्कटॉप पे हमने बनाया था पाइथन डेमन का, जाएंगे पाइथन डेमन फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ फाइल पे जाएंगे, हम लिखेंगे 1 अब हम चेक करेंगे हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, पाइथन और VS कोड का सेटअप हुआ है कि नहीं, जो चीजें हमने इंस्टॉल की है। अगर पाइथन का जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा तो समझ लीजिएगा पाइथन और VS कोड का इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम 3 तरीके से पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एक, पहले तो क्योंकि हम रन कोड इंस्टॉल किए तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रन कोड पे करेंगे। अगर हम रन कोडर इंस्टॉल किए हैं तो रन हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। दूसरा है टर्मिनल पे हम जाएंगे, इसको हटाओ, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। हम पाइथन का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं ना, तो पाइथन लिखेंगे और कौन सी फाइल रन करना चाहते हैं, 1.py। तो हेलो वर्ल्ड रन होगा कि नहीं। एक तीसरा मेथड है, इसे डिलीट कर दो तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ जो 3 डॉट बना है इस पे क्लिक करेंगे, रन और डिबग पे जाएंगे, रन पाइथन फाइल इस पे क्लिक करेंगे, तभी हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, रन हो गया। यहाँ पे जाएंगे, जो आपने रन कोड इंस्टॉल किया यहाँ से भी आप पाइथन की फाइल को रन कर सकते हैं, लेकिन जो हम राइट क्लिक करके करेंगे रन कोड पाइथन फाइल, ये हेलो वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिएगा ये भी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।